क्या कहते हैं आपको? ऑफिस का माहौल मतलब ऐसा होता है कि अच्छा तुम्हारे लड्डू गोपाल आ गए, तो सब ना उनसे मिलने आएंगे और क्या खाते हैं क्या पीते हैं सब उनका वो रूटीन पूछेंगे। अब वो इतना फैमिलियर हो गए, मतलब शनिवार को मेरा हाफ डे होता है, सैटरडे मेरे हाफ होता है, तो वहाँ कहेंगे हर कोई पता है पहले से पहले पूछता है अरे मैडम आप अपने लाला को नहीं लेके आए, मतलब इनसे मिलने के लिए वो इतना तावले रहता है। देख मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी तेरे से, तू खाना पीना सोना आराम करना। तो ये घर पे अकेले रहते हैं? हाँ फिर ही अकेले होते हैं क्योंकि दोनों ही हम वर्किंग है, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, सिर्फ दोनों जॉब पे आते हैं, शाम को मिलते हैं इनसे। राधे राधे। भक्ति के अनेकों रूप देखे होंगे आपने, और इस युग में भक्ति का एक अलग रूप है, वो है प्रेमा भक्ति। तो आइए आज हम एक भक्त से बात करते हैं जो अपने ठाकुर जी को वृंदावन में घुमाने लेके आए हैं, और ये अपने ठाकुर जी से बहुत ही प्यार करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे जी। दी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है। अनीता और शर्मा। दीदी आप करते क्या हो और आप कहाँ से हो? मैं वैसे जॉब करती हूँ, नोएडा की रहने वाली हूँ, और यहाँ हम अब अभी घूमने आए हैं अपने लाला को लेकर के। ये तो मेरा लड्डू गोपाल है। ये आपका लड्डू गोपाल? हाँ, तो इनका नाम क्या दीदी? इनको हम लोग माधव बुलाते हैं, वैसे लाला कहते हैं, हमारा आदत ही हो चुकी है कि हमारा लाला है ये। तो दीदी आप इनको, ये आपके पास कब से आए और आपका क्या भाव रहता है जब आप इनकी सेवा करते हो? अभी इनको 1 साल हो गई है, 21 जून को मेरी माँ ने मुझे दिए थे। मेरे घर में ना 3 मतलब 2 और हैं, एक इनसे मतलब छोटे हैं और एक और बड़े हैं। लास्ट टाइम हम जब आए थे यहाँ पे वृंदावन तो सबको घुमाने आए हैं, सबके साथ हम लोग घूमे हैं। और इस बार लास्ट टाइम हमारे साथ एक इंसिडेंस और हो गया था कि हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए हुए थे, तो वहाँ मेरे हस्बैंड का वॉलेट निकल गया था, तो थोड़ा सा परेशान हुए कि पता नहीं यार भीड़ में ऐसे कैसे क्या हुआ। और पता चला कि वो जिसने भी चुराया हुआ कहीं डाला था, बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें एज इट इज़ मिल गए हैं उसके। दोबारा आना हमारा हुआ, तो मतलब मेरे थोड़ा सा हस्बैंड का ये होता है ना कि हाँ चलेंगे सोचते रहते हैं, और मेरा ये कि मुझे जाना है। तो बिहारी जी कहते हैं ना ऐसे है कि हमारा लड्डू कभी भी खींच के ले आता है कि चलो वृंदावन चल रहा है, मतलब चल रहा है। ये सेकंड टाइम है 1 महीने के अंदर। और सुबह रूटीन ये रहता है कि मैं वैसे तो मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, सुबह उठना, घर का काम, और लड्डू गोपाल का नहलाना एकदम मतलब मेरा जैसे बच्चा है। बाल रूप में अब इस लोग लेके आते हैं, इनको साथ में रखते हैं, नहलाना धुलाना, सोना खाना पीना, मतलब सब चीज़ें करते हैं। पसंद नापसंद भी वो बता देता है, नहीं खाना होता तो वो कभी ना स्वीकार भी नहीं करेगा अगर आप उसको भोग लगाओगे तो। मतलब बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान जिसे कहते हैं ना, बहुत नटखट है। दीदी जैसे आपने बताया कि आप जॉब करते हो, तो आप क्या जॉब करते हो? मैं एक ना MNC कंपनी है नोएडा में, वहाँ मैं नौकरी करती हूँ। वहाँ मेरी इनसाइड सेल की जॉब है, सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। तो लाला को मैं कई बार ऑफिस भी ले जाती हूँ जब मुझे पता है कि आज मुझे वापस नहीं आना, अपनी मम्मी के यहाँ जाना है, वो भी नोएडा के पास में ही रहती हैं, उनके यहाँ जाना है, तो लाला मेरे साथ मेरे ऑफिस भी जाता है। तो दीदी जैसे जॉब भी करनी होती है और इनको भी संभालना होता है, तो आप ये कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने कहा ना, देखो ये तो सिर्फ ना एक भाव की बात है कि लाला को सुबह मैं उठाती हूँ कि लाला कान्हा मैं उठ गई हूँ, अब तू भी उठ जा। फिर उनका सारा अपना घर के काम करके फिर इनकी नहाना धोना होता है, इनकी सेवा, फिर सारी खिलाना, इनके लिए भोग बनाना, मतलब सारा भोग जो मतलब ये खाना पसंद करेंगे सब इनकी थाली लगाना, कान्हा को समझाना कि देख मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी तेरे से, तू खाना पीना सोना आराम करना। तो ये घर पे अकेले रहते हैं? हाँ फिर ही अकेले होते हैं क्योंकि दोनों ही हम वर्किंग है, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, सिर्फ दोनों जॉब पे आते हैं, शाम को मिलते हैं इनसे। तो दीदी आपके अंदर भक्ति भाव कैसे आया कि आपको लगा कि आपको लाला को घर लेके आना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए? ऐसा था कि मेरी शादी को अभी 2 साल हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, मम्मी घर में देखा तो हमारे इनसे भी बड़े हैं गोपाल जी, उनकी सेवा होती है घर में। तो मम्मी बोली कि तू लाला की सेवा वगैरह नहीं करती। मैंने मम्मी हम लोग जॉब वाले कैसे क्या हो गए, कह रहे नियम का तो ना सब अपने उससे चलते हैं, तुम लाला उनको जो सलाओगे जैसा खिलाओगे पिलाओगे ना वो हर तरह से, तो वो मन का भाव रखो, ऐसा ज़रूरी है कि तुम्हें ज़्यादा किसी तरह का वो करना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने मुझे दिए थे ये। तो दीदी जैसे आप इनको रोज़ रूटीन में वाइज करवाते हो सब कुछ, सुलाना और नहलाना, तो जैसे हम जब खाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पसंद होता है, तो इनकी ऐसी क्या पसंद है जो ये खूब खुशी से खाते हैं? और मैं अभी तक तो सुनती थी कि कान्हा ना माखन बहुत पसंद करता है, तो जब भी मैं मतलब दही ताज़ा लेके आती हूँ, कभी निकालूंगी इसका माखन, कोई चीज़ को वो हाथ नहीं लगाएगा। अगर माखन रख दिया ना और दूसरी कोई चीज़ रख दी तो उसमें से सिर्फ माखन का भोग लगाएगा, बाकी चीज़ खाएगा भी नहीं है। बाकी चीज़ खाते ही नहीं है? खाते ही नहीं, माखन के आगे इनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे है मेरे ये ठाकुर जी। तो दीदी जब
आप इनको कहीं लेके जाते हो ट्रैवलिंग पे, तो जैसे अभी तो वृंदावन लेके आए हो, तो कहीं और जाना होता तो इनको साथ लेके जाते हो? नहीं, मेरे घर में मैंने बताया ना, मेरी माँ के पास 2 और मेरे लाला है। कहीं जैसे जहाँ पे मतलब जैसे मेरे ससुराल में मैं जाती हूँ तो वहाँ ऐसे पूजा पाठ ज़्यादा कुछ होती नहीं है, तो मेरे कानों में उन दोनों के साथ रहते हैं। तो जब आप इनको जॉब पे लेके जाते हो कभी कभी, हाँ। तो ऑफिस वाले कैसा फील करते हैं और क्या कहते हैं आपको? ऑफिस का माहौल मतलब ऐसा होता है कि अच्छा तुम्हारे लड्डू गोपाल आ गए, तो सब ना उनसे मिलने आएंगे और क्या खाते हैं क्या पीते हैं सब उनका वो रूटीन पूछेंगे। अब वो इतना फैमिलियर हो गए, मतलब शनिवार को मेरा हाफ डे होता है, 2 सैटरडे में हाफ होता है, तो वहाँ कहेंगे हर कोई पता है पहले पूछता है अरे मैडम आप अपने लाला को नहीं लेके आए, मतलब इनसे मिलने के लिए वो इतना तावले रहते हैं। हम मेरे इवन ओनर भी कहते हैं कि मतलब आप मैम कैसे मतलब कर लेते हो, कितना मतलब अच्छा भाव है इतने, और वो जो किसी पे जाते भी नहीं है, कहीं जाते भी नहीं? कहीं नहीं जाते। कोई कहेगा ना तो मतलब आप ये सोचो कि मैं कब से लाला को ऐसे घुमा रही हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं लगता, बट वो कहते हैं हमसे तो ये उठते भी नहीं है, आप कैसे मैडम ले लेते हो इनको। सोचो मेरा लाला किसी की गोद में भी नहीं जाता। तो दीदी जैसे अब जो नवे युवा हैं तो वो भक्ति भाव की तरफ कम होते हैं, तो उनको ऐसा आप क्या बताना चाहोगे कि वो भक्ति भाव की तरफ लगें? क्योंकि ये सब करना जो आज के युवा हैं ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ठाकुर जी की भक्ति की तरफ वो कैसे आए? देखो ये सब चीज़ें जो चलती है ना, अब मैं हूँ मतलब नॉर्मली मेरी पूजा पाठ होती है जैसे ही मतलब रूटीन में होता है, मैं व्रत में उसमें सब में संस्कार, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं। आगे आने वाली जैसे जनरेशन है या आज की भी जो पीढ़ी है इन चीज़ों में नहीं मानती, फिल्मों में मूवीज़ में थोड़ा थोड़ा जो वो कनेक्शन अपना होना शुरू हुआ है। अब मैं बहुत सारी सोशल मीडिया से जिसमें कनेक्टेड रहती हूँ, तो मैं यही देखती हूँ कि ना बहुत ज़्यादा लोग बाग ना अब इनकी तरफ रुझान होता जा रहा है। अब वृंदावन पहले मैं आती थी ना तो इतनी भीड़ भड़ाका कभी नहीं देखती थी, आजकल तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से लाला से मिलने आते हैं, और यहाँ एक बार आने की देर है और उसके बाद अब बिहारी जी अपने आप ही खींच से लेते हैं, कोई इतनी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दीदी जैसे कभी जब ये सोते हैं रात को तो आप कभी इनको कुछ गा के सुनाते हो? मैं इन्हें उठाते और जब सुलाऊंगी ना राधे का जप लगा दूंगी, राधे के मैं वीडियोस वगैरह दिखाऊंगी इनको, वो बड़ा खुश होगा। लाला मेरा ना इतना, अरे मैं बता रही ना भैया बहुत ही नटखट है। इनको राधे के भजन मतलब है मैं सुनाना, इनको सुबह उठाना तो राधे होंगे, लाला राधे राधे उठ जाओ, तो लाला उठ के बैठेंगे। फिर उनके कपड़े अच्छा तुम्हारे क्या पसंद से है, तो उनके कलरफुल कपड़े, छोटे छोटे ना कपड़े इनके अलग अलग बनाए हैं। इवन मेरी छोटी वाली बहन है वो भी बहुत कपड़े बनाती है, फिर ये ड्रेस ना उसी की बनाई हुई है जो मैंने पहनी हुई है, तो बड़े शौक से पहनते हैं। अभी लास्ट टाइम जब हम आए थे तो क्या हुआ कि मैंने इनका, मुझे पता है कि मेरे घर में मशीन वगैरह नहीं थी कि मैं कैसे बना पाऊँगी, मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने ना सुन, बोली हाँ, मैंने कहा मेरे लिए अलग एक ड्रेस बना देंगी, बोली हाँ चल मैं बना दूँगी। पता चला बड़े वाले कान्हा को भी आना था, वो ड्रेस ऐसी बनी कि वो बड़े वाले लाला का साइज़ बन गया। सोचो मतलब उनको भी आना था कि मुझे भी जाना है तो मैं भी नए कपड़े पहन के जाऊँगा, उनका साइज़ बन गया वो। उनके साइज़ के बाद फिर इनकी दोबारा से फिर उन्होंने उसने कि चल मैं दोबारा लेके आती हूँ, देखना उसको भी नए कपड़े पहनने, इसलिए साइज़ उनका बन गया। पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं इन्होंने? पहले से ही मतलब तीनों का ना, फिर ये बड़े वाले का साइज़ उनका बन गया, फिर इनका दोबारा बनाना पड़ा। मैं देखो अब इनको कभी मैं आपको शेयर करूँगी इनके ना फोटो वगैरह, देखना बहुत ही मतलब वो भी ऐसे ही है घर में, जब से आए घर का माहौल थोड़ा सही हुआ है, अब वो उसी भक्ति में लीन रहते हैं सारे मेरे घर। तो ये मस्ती वगैरह भी करते थोड़ी घर में? बहुत मस्ती घर में ना, मम्मी जैसे चाय वगैरह पी कुछ भी, कोई खाना खा ले, अच्छा भोग लगाएंगे, बहुत खुश होते हैं सच में, कुछ भी उनको दे दो मम्मी तो बड़े मज़े से रहते हैं। नहाना धोना अपना सोना टाइम से और सबको देखते रहना, मतलब बहुत सुंदर है वो भी, बड़े वाले भी। ज़्यादा परेशान तो नहीं करते? बहुत परेशान तो नहीं करते, वो तो श्रद्धा है, श्रद्धा के और भाव के भूखे हैं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत आराम चाहिए, क्योंकि देखो सब कुछ तो इनका ही है, सृष्टि सारी की सारी इनसे चलती है। हम लोग तो है क्या कह काना वैसे ही कहते कि उनके तो बिना मर्जी के कुछ होता ही नहीं, तो सब लाला की मर्जी है। तो जब आप वृंदावन आते हो तो इनको कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाते हो? मैं पहले तो बिहारी मंदिर ही गए थे, अब हम इस्कॉन प्रेम मंदिर सब जगह जहाँ हम चाहते हैं वहाँ सब जगह जा रहे होते हैं। और चाहने वाले ऐसे हैं कि इनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना करना सब जगह इनकी ऐसी रहती है शान। तो जब वृंदावन आते हो तो इनके चेहरे पे कैसे मुस्कान रहती है? इनका कभी हम सेल्फी वगैरह लें ना तो इनके चेहरे की अलग ही चमक होगी। ऐसा कोई फील होता है? हाँ, अलग ही चमक होगी कि लाला वहाँ चलना है, अच्छा बस खुश। लाला के कपड़े नए निकल जाने चाहिए, कान्हा मेरा कपड़े नए निकाल के पहन के तैयार। और मतलब कभी मतलब जब हम सो भी रहे होंगे ना तो अचानक से नींद खुलेगी कि लाला सुबह जाना, इस टाइम तक उठा देना, उसको कहना उससे पहले वो मुझे उठा के बिठा देगा। तो ऐसी कोई लीला है जो ये आपके साथ करते हैं?
मैं बता तो रही हूँ, यही इनकी है कि कहीं सोना है ना, कहीं जाना है या कुछ भी, इनको टाइम होता है कि लाला देख मुझे अभी सोना है, काम में थक गई, कितनी भी मैं थक जाऊँ, ऑफिस से आना 9:30-10 तो बज ही जाते हैं, काम करते सोना, फिर इनको सुलाना, और सुबह के लाला यार मेरे को जल्दी जाना है, थोड़ा तो उठा दियो, बस लाला खुद उठाएंगे, खुद उठ के बैठ जाएगा फिर। ठीक है दीदी, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो जैसे कि आपने देखा इन भक्त के ठाकुर जी के प्रति कितने प्रेम भरे भाव थे, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने जाइएगा वृंदावन कल्चर पे। राधे राधे।